आज की वीडियो में हम बात करेंगे लव अफेयर और हेट अफेयर पर। आप भी कहेंगे कि निदा लव अफेयर तो समझ में आता है, सुन रखा है, लेकिन ये हेट अफेयर क्या चीज़ है? लव अफेयर और हेट अफेयर ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब तक आपको किसी इंसान की रियलिटी नहीं पता, जब तक आप भ्रम में हैं, आप लिम्बरेंस में हैं, आप इल्यूजन में हैं, तब तक वो लव अफेयर है। लेकिन जिस दिन आपको किसी इंसान की रियलिटी पता चल जाती है, उसमें मौजूद फ्लॉज आपको दिखने लगते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो लव अफेयर हेट अफेयर में चेंज हो जाए। और वैसे हर लव अफेयर को हेट अफेयर में चेंज होना ही होता है। बहुत मशहूर स्पिरिचुअल टीचर हैं ओशो, वो भी ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि लव अफेयर कभी ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ हेट अफेयर में चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करूँगी आपके साथ कि लव अफेयर और हेट अफेयर के बीच में एक मिडिल वे है, जो आपको किसी भी लव अफेयर के हेट अफेयर में चेंज होने के बाद जो दर्द होता है, जो पेन होता है, जो नफ़रत है, जेलसी है, हसद है, गुस्सा है, उसके लूप से बाहर निकाल सकता है। वो तीसरा रास्ता क्या है जो शायद ओशो को पता नहीं था, लेकिन नफ्सियात दान जो हैं उनको पता है कि वो तीसरा रास्ता क्या है जो आपको हेट और लव दोनों के लूप से बाहर निकालता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लव अफेयर्स और हेट अफेयर्स को, और वो जो रास्ता है, जो सोल्यूशन है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। वैसे एक बात तो तय है कि हर लव अफेयर को हेट अफेयर में तो चेंज होना ही है। जब भी आपको किसी इंसान की रियलिटी हिट करेगी ना, तो आपका जो शीश महल है ख्यालात वाला, तसव्वुरात वाला, वो तो टूट जाएगा। क्योंकि लव और रोमांस की जो भी मॉडर्न वर्ल्ड में डेफिनेशन है, वो बहुत ही बेकार, फजूल और फ्लॉड है। वो झूठी डेफिनेशन है, और झूठ को तो आपको पता है टूटना होता ही है, ख़त्म होना ही होता है। भ्रम तो टूटेगा। तो इस भ्रम के टूटने के बाद वो जो पेन है, वो जो हेट है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, ये वीडियो इसी पर है। मेरे अपने कैरियर में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनकी कहानियाँ सुनी हैं। कैरियर से हटकर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को देखा है लव अफेयर करते हुए, और कैसे वक्त के साथ उनका वो लव अफेयर हेट अफेयर में चेंज हो गया। और उस हेट के साथ जेलसी, एनवे, एंगर, रिवेंज, ये सारे इमोशंस भी मौजूद थे। और कितना तकलीफ दे, कितना पेनफुल, साइकोलॉजिकली पेनफुल था उन लोगों के लिए उस हेट अफेयर के साथ जीना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि फ़र्ज़ करें एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों का लव अफेयर है, और वो जो लड़का है वो उस लड़की को काफ़ी उम्मीदों पर रखता है, बहुत लारे लप्पे, जैसे कहते हैं ना हम, लारे लप्पे देना। तो लारे लप्पे देकर ना उसको अपने साथ उसने रिलेशनशिप में रखा हुआ है। लड़का लड़की से सुपीरियर है, और वो जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद भी मैं देख पाती हूँ कि ग्रीड पर है, लालच पर है, ट्रांजैक्शनल है, बहुत ज़्यादा मुफाद पर है। और जब उस लड़की को वक्त के साथ पता चलता है कि ये लड़का झूठा है, और वो जो इसने उम्मीदें दिखाई हैं, ख्वाब दिखाए हैं, ये पूरे नहीं करेगा, तो इस लड़की का जो लव अफेयर है वो हेट अफेयर में चेंज हो जाता है। कि लड़की जो है ये समझ जाती है कि ये लड़का मुझे फेक, झूठी उम्मीदें दे रहा था, और मुझे अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना है, ख़ुद हासिल करना है, ये मुझे कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाएगा। तो ये लड़की क्या करती है, ये गुस्से में बदला लेती है। बिल्कुल बॉलीवुड की स्टोरी लगी, पर ये रियल है। ये बदला लेती है, और ये क्या करती है, ये बहुत मेहनत करती है, और उसी मकाम पर जाकर खड़ी हो जाती है, उसी जगह जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो लड़का मौजूद होता है। और वहीं से जब वो लड़का देखता है कि अब तो ये मेरे लेवल पर आ गई, जिस चीज़ पर, जिस आप कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हम उसे, एक तो यार वोकैबलरी का बड़ा मसला होता है मेरे साथ। जिन गोल्स को लेकर या जिन ख्वाबों को लेकर वो उसको अपने साथ रिश्ते में बांधे हुए था, वो ख्वाब, वो गोल्स तो लड़की ने अचीव कर लिए, और अब वो उसके बराबर पर आकर खड़ी हो गई। और अब ये लड़का शदीद एंजाइटी, एग्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इसकी ईगो तबाह हो गई, और ये लड़की अब उसे टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। दोनों एक दूसरे से शदीद नफ़रत करते हैं, दोनों ही एक ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, नफ़रत करते हैं, जेलस हैं, हसद करते हैं, और एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि जो लव अफेयर है वो हेट अफेयर में चेंज हो चुका है। इस लड़की को इस लड़के की रियलिटी पता चल गई, और ये जो लड़का है, इसकी ईगो जिन मामलात पर, जिन
जिस स्टेटस की वजह से ये अपने आप को उससे ऊंचा समझता था और उसकी वजह से इसको लारे लप्पे देता था, अब वो लड़की वहाँ पहुँच गई है। और अब ये लड़का दिन रात इसी हेट, एंगर, रिवेंज के लूप में फंसा हुआ है, क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हुई है। और ये भी जानता है कि ये लड़की जो मेरे मद्दे मुकाबिल आकर खड़ी हुई है, मेरे सामने खड़ी हुई है, ये मुझसे आगे चली जाएगी अब। क्योंकि जो लड़की इतनी मेहनत करके उस मकाम पर आ सकती है, वो मेहनत करके बहुत आगे भी जा सकती है। और यही बात इस लड़के को दिन ब दिन खाया जा रही है। वो लव अफेयर अब जेलसी, कंपटीशन, एनवे, हेट, एंगर, रिवेंज इसमें चेंज हो गया है। और यही बहुत सारे लव अफेयर्स का एंड होता है। और ये लूप है जिसमें दोनों फंसे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह एक लेडी है, एक औरत है जो एक लव अफेयर में होती हैं, और जब वक्त के साथ साथ उसको पता चलता है कि इस अफेयर की कोई हकीकत नहीं है, इस लव की कोई हकीकत नहीं है, झूठ है, फरेब है, शराब है। और वक्त के साथ साथ जब रियलिटी उस औरत को हिट करती है और वो लड़का जिसके साथ इस लड़की का अफेयर होता है वो कहीं और एंगेजमेंट करने वाला है, वो कहीं और शादी करने वाला है, और ये देख देख कर उस लड़की को बहुत ज़्यादा जलन और हसद का एहसास होता है। किसी टाइम पर ये उसके कसीदे पढ़ती थी, उसकी मोहब्बत में दीवानी थी, और अभी उसकी बर्बादी की दुआएं करती है। वो कहती है कि बस ये बर्बाद हो जाए, मर जाए, जहन्नुम वासिल हो जाए किसी तरीके से, तो ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा, मेरा बदला, मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा। तो ये जो इमोशनल लूप है ना, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को फंसे हुए देखा है। देखिए, जब आप किसी लव अफेयर में होते हैं तो मैंने आपसे कहा कि उसको हेट अफेयर में चेंज होना ही है, क्योंकि लव की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो तो है ही बकवास और फ्लॉड। तो आपके जो लव वाला जो शीश महल है, जब इसमें दरारें पड़ती हैं, जब एक गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसके बाद फिर आपको ना रियलिटी हिट करती है। रियलिटी क्या है? अरे वो लड़का तो आगे निकल गया, उसकी तो लाइफ बन गई, मैंने अपना टाइम पैसा इस पर बर्बाद किया, देखो उस लड़की ने वो सारे गोल्स अचीव कर लिए, वो तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, मैं पीछे रह गया, मैं बर्बाद हो गया। तो ये वाली रियलिटी आपको हिट करेगी, क्योंकि लव और हेट दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों ही इमोशंस हैं, और दोनों को ही अपने अंजाम पर पहुंचना है, यानी कि उन दोनों को नॉर्मल होना है। अब जब भी आपका कोई लव अफेयर है, फ़र्ज़ करें, और आपका अफेयर किसी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ है, या फिर आप दोनों ही रेड फ्लैग्स हो, जब भी दो टॉक्सिक लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों ही ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अगर नार्सिसिस्ट है तो दूसरा एम्पैथ है, मैं तो विक्टिम हो गया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। नहीं, आप भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं और ये नार्सिसिस्ट इंसान भी जो है वो ट्रॉमेटाइज्ड है। दोनों के पैटर्न सेट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, दोनों ही रेड फ्लैग हो, चलता फिरता रेड फ्लैग। तो एक रेड फ्लैग दूसरे रेड फ्लैग को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों लोगों की नीड्स हैं, अनमेट नीड्स, और वो पूरी करवाने के लिए ही ये लोग रिलेशनशिप में आएंगे। इन दोनों लोगों के प्रोजेक्शंस हैं, बायसेस हैं, ट्रांसफरेंस होगी, बहुत कुछ आपको इनकी रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक जो है ना वो एविल और एक गुड नहीं है, एक फरिश्ता एक शैतान नहीं है, बल्कि दोनों ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं, दोनों ही अनकॉन्शियस पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही फरेब का शिकार हैं, शराब में जी रहे हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आपका लव अफेयर एक हेट अफेयर में चेंज हो गया है, तो वहाँ पर विक्टिम मोड में जाने से गुरेज करें, क्योंकि आप विक्टिम नहीं हैं। बिलीव मी, आप विक्टिम नहीं हैं, आपके पैटर्न्स हैं, उसके भी पैटर्न्स हैं। और सबसे पहला और ज़रूरी काम जो आपको करने की ज़रूरत है वो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। जो भी आपका लव अफेयर हेट अफेयर में चेंज हुआ है, पहले उसकी समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, मेरा टाइम, मेरा पैसा, मेरे इमोशंस, ये सब वेस्ट क्यों हुए। क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे, रिवेंज, हेट, इस लूप में चले जाएंगे तो वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि एक लूप है और आप इसमें जलते और कुढ़ते रहेंगे। तो उस लूप को तोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। समझ अपने रवैये की, अपने रिलेशनशिप की, और वो जो भी डायनामिक्स थे आपके रिलेशनशिप के, उसकी समझ हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, टॉक अबाउट इट। ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है आपका तो उससे बात करिए, या फिर आपको लगता है कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता हूँ तो वहाँ जाकर बात करिए, क्योंकि वो जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्ड करना और बात करना अपने इमोशंस के बारे में, उन सारे पैटर्न्स के बारे में साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी थेरेपिस्ट के साथ। और नंबर 3 स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, और ये स्टेप ही आपको इस लूप से, इस चक्कर से बाहर निकालता है। हेट और लव के बीच में जो तीसरा रास्ता है ना, उसको हासिल करने का एक ही तरीका है, ग्रीव द रिलेशनशिप।
जी हाँ, रिलेशनशिप को ग्रीव करें। शायद ओशो को इस बात का पता नहीं था कि लव अफेयर हेट अफेयर में अगर कन्वर्ट हो रहा है और अगर उसे ग्रीव कर लिया जाए, वो जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं, जिसमें पहले आप डिनाइल में होते हैं, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, आप इग्नोर करते हैं रेड फ्लैग्स को, मामलात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आप नहीं रिकग्नाइज़ करना चाहते, आप बार बार पैचअप करते हैं, कभी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, कभी आप उसकी ज़िंदगी में वापस जा रहे हैं, बिकॉज आप डिनाइल में है कि ये एक डिसफंक्शनल टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो डिनाइल के बाद ना जब थोड़ी सी रियलिटी और आपको हिट करती है, जब आपको हकीकत के 4 थप्पड़ पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ना गुस्से में जाना शुरू करते हैं, आपको एंगर जनरेट होता है और वो एंगर बहुत ज़रूरी है। तो उस एंगर के बाद, चूँकि एंगर के बाद सैडनेस आती है और बहुत से लोग सैडनेस की तरफ जाने से घबराते हैं, तो लोग बार्गेन करने लगते हैं कि कोई बात नहीं है, आ जाएगी, मैं मना लूँगा, या फिर इस तरह से ब्रेकअप करते हैं कि दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। अक्सर जब मुझे लोग कहते हैं ना कि मैंने बहुत हेल्दी तौर पर ब्रेकअप करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, और जब मैं देखती हूँ कि दोनों लोग बहुत डिसफंक्शनल हैं, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं रिलेशनशिप में उनके अपने पैटर्न्स हैं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर आप दोनों ने बहुत प्यार से ब्रेकअप किया है तो वो ब्रेकअप नहीं है, बल्कि आप दोनों ने दरवाजे खुले छोड़े हैं। आप लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप लोग ग्रीव कर ही नहीं रहे रिलेशनशिप को। जो भी टॉक्सिक डिसफंक्शनल और अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, उसका जो आइडियल एंड है वो होता है लड़ाई झगड़े, नफ़रत, कॉन्फ्लिक्ट्स, गालियाँ, हेट, प्यार का 1% भी नहीं रहता, वो रियल एंड है। कभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ना बहुत प्यार से उसमें क्लोजर नहीं मिलेगा आपको। अक्सर लोग कहते हैं नहीं मुझे क्लोजर चाहिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में, प्यार से, बस प्यार से चले जाएं, तुम मुझे छोड़ दो, बाय बोल दो, मैं तुम्हें बाय बोल दूँ, बस चले जाते हैं। अरे ऐसा नहीं होगा। आपका अनहेल्दी रिलेशनशिप है, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो एंड भी कैसा होना चाहिए? फुल ऑफ हेट, फुल ऑफ एंगर, और बहुत टॉक्सिक एंड होना चाहिए। जहाँ टॉक्सिसिटी होगी ना एंड में, वहाँ मैं कहती हूँ दरवाजे बंद, अब ख़त्म। जहाँ पर बहुत प्यार से बाय, अपना ख्याल रखना, बस जो हो गया सो हो गया, अरे नहीं, आप वापस दावत दे रहे हो। तो जब भी वो लोग जिनका बचपन अब्यूज़ में या ट्रॉमा में या निगलेक्ट में गुजरा होता है और उनकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको क्लोजर बहुत अच्छे से मिले, हेल्दी तरीके से मिले, प्यार मोहब्बत से सब कुछ हो जाए, अरे आपका रिश्ता टॉक्सिक है, अनहेल्दी पैटर्न्स की बुनियाद पर है, वहाँ पर डिसफंक्शनैलिटी है, उधर अच्छा क्लोजर नहीं मिल सकता। ब्रेकअप में अच्छा क्लोजर नहीं होता। ब्रेकअप है, टूटना है, फिर टूटने पर कौन खुश होता है? किसी चीज़ के टूटने पर, किसी रिलेशनशिप के टूटने पर खुश कौन होता है भाई? कौन आराम से सुकून से हाँ छोड़ दो मुझे, बस बाय, गुड बाय, ऐसा नहीं होता। पेन तो होता है ना, पेन होगा, पेन ब्रेकअप का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ग्रीव करना बहुत ज़रूरी है, और वो जो बार्गेन है, उस बार्गेन को ना करते हुए डिप्रेशन में जाना बहुत ज़रूरी है। आप भी कहेंगे कि डिप्रेशन में चले जाएं, या आप क्या बात कर रही हैं? देखिए, डिप्रेशन बहुत खूबसूरत स्टेट होती है। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रही, मैं उस डिप्रेशन की बात कर रही हूँ जो आपकी लाइफ में किसी के चले जाने के बाद आता है, लॉस के बाद। डिप्रेशन इस बात की अलामत है कि अब आपका जो ट्रांजिशन है ना, लव अफेयर से हेट अफेयर की तरफ, हेट तो नहीं कहूँगी मैं, लव अफेयर के टूट जाने की तरफ, वो बहुत हेल्दी होगा। ग्रीफ में यानी कि रंज में डिप्रेशन की जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्रेशन में सैडनेस है, होपलेसनेस है, ख़त्म हो गया रिश्ता, चली गई वो, चला गया वो, अब वापस नहीं आएगा। बार्गेन नहीं करेंगे आप बिल्कुल वो जो सैडनेस है ना किसी इंसान के चले जाने की, आप उसे फील करेंगे, उस इंसान के हमेशा के लिए चले जाने की सैडनेस को। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो मरे हुए लोगों को, यानी कि वो लोग जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको बहुत आसानी से ग्रीव कर लेता है। रंज बहुत आसान होता है मरे हुए लोगों का रंज करना, लेकिन जो इंसान ज़िंदा है और सिर्फ आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो उसका जो ग्रीफ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तभी ब्रेकअप्स बहुत पेनफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रीफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो उसके बाद डिप्रेशन की स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है। होपलेस होना, सैड होना, वो जो लॉस है उस इंसान के चले जाने का, जो पैसा, टाइम, इमोशन आपने उस इंसान पर लगाया, उसका लॉस, उसका चले जाना, इन सब को आपको प्रोसेस करना होगा, आपको इन्हें फील करना होगा। आप सैडनेस से भाग नहीं सकते, आप वो जो लॉस का दर्द है, पेन है, उससे भाग नहीं सकते। हेट जो है ना, हेट, एंगर, हेट और एंगर का प्रॉब्लम पता है क्या है?
ये जो इमोशंस हैं ये आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप किसी इंसान से हेट करके उस पर गुस्सा करके ना कुछ हासिल कर रहे हैं। आपको आपका कैथारसिस होता है और आपको ना डोपामीन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, हालांकि ये फेक है, झूठ है, इल्यूजन है। हेट और एंगर कुछ भी नहीं कर रहा आपके लिए सिवाय आपको उस लूप में फंसाने के। असल काम अगर कोई करता है ना तो वो है ग्रीफ, क्योंकि उसी को करना मुश्किल है और उसी से लोग भागते हैं। और लव और हेट के बीच में जो तीसरा रास्ता है वो ग्रीफ है, जो आपको इस लूप से बाहर निकालता है। और उसके लिए डिप्रेशन में जाना बहुत ज़रूरी है। ये वो डिप्रेशन है जिसकी बात मैंने एक वीडियो में की थी। मेलेनी क्लाइन की वीडियो की थ्योरी है, गुड ब्रेस्ट बैड ब्रेस्ट। उसमें वो कहती है ना कि स्किज़ॉइड पैरानॉइड स्किज़ॉइड फेज से बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिशन डिप्रेसिव स्टेट में। बिल्कुल ऐसा ही आपके ब्रेकअप में भी है कि वो जो पैरानॉइड स्किज़ॉइड पोजीशन है जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में आप सोच रहे हैं, आप रियलिटी को नहीं देख रहे, आपको नहीं पता रियलिटी क्या होती है, आपको ग्रे एरिया का नहीं पता। और वहाँ से जो एक बहुत खूबसूरत ट्रांजिशन होती है डिप्रेसिव स्टेट की तरफ, जहाँ पर आप रियलिटी से मिलते हैं, जहाँ पर सैडनेस होती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, जहाँ पर आपको फील होता है कि मैंने खो दिया, लॉस, होपलेसनेस। और ये एक फेज़ है, सिर्फ इस फेज़ में आपने रहना है, इसको प्रोसेस करना है, ग्रीव करना है। और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है, यानी कि कबूल करना, एक्सेप्ट करना। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले आपको ग्रीव करना होता है। एक्सेप्टेंस है क्या? एक्सेप्टेंस है वो जो आपके जहन में एक आइडियल सेल्फ था, आइडियल पार्टनरशिप, आइडियल रोमांस, उसका लॉस हो गया, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसका लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? आप रोगे, सैड होगे, ग्रीव करोगे, तो ही एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस भी बैठे बिठाए नहीं आती। और ब्रेकअप का जो ग्रीफ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो किसी के मर जाने वाला ग्रीफ नहीं है। कोई इस दुनिया से चला गया, हमारा ब्रेन, नेचर ने उसको ट्रेन किया हुआ है, वो कर लेता है प्रोसेस। लेकिन नेचर को ये मोहब्बत वाले अफेयर का कुछ पता नहीं है ना, उसने इसके लिए आपका ब्रेन ट्रेन नहीं किया। ये स्किल आपको सीखनी होती है। आपके लव अफेयर को कैसे आपने ग्रीव करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। ये नेचुरली आपके पास स्किल मौजूद नहीं है। नेचुरली हम सिर्फ किसी इंसान की वफ़ात, उसकी डेथ को ग्रीफ करने के लिए बने हैं, डिज़ाइन हुए हैं। लेकिन आपके 4 लव अफेयर टूट गए और फिर उसके बाद आपको ग्रीफ करना है, तो नेचर ने आपको उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया। वो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको खुद लर्न करना होगा। तो ग्रीफ कीजिए। जो तीसरा सोल्यूशन है जो मैंने आपसे कहा है, जो आपको हेट और लव के लूप से बाहर निकाल देता है, वो है ग्रीफ, रंज। चला गया, बस चला गया, सैड हो जाइए, रोइए, मातम बनाइए, होपलेस हो जाइए। और वो जो डिप्रेसिव स्टेट है, जब आप उसको सक्सेसफुली आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप अपने सारे इमोशंस को वेलकम करते हैं, आप उससे भागते नहीं, आप अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करते फ़ोन से, खाने पीने से, घूमने फिरने से, सोशलाइज होने से, और गर्लफ्रेंड्स बनाने से, और बॉयफ्रेंड्स बनाने से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, तो आप सक्सेसफुली उस लूप से बाहर निकल आते हैं। ये वो तरीक़ेकार है जो मैंने बहुत लीनियर तरीके से बयान किया, पर ऐसा है नहीं, इतना सीधा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें टाइम लग सकता है। बहुत सारा सेल्फ कंपैशन चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए और अवेयरनेस भी चाहिए, तो ही आप उस हेट के लूप से बाहर निकल सकते हैं, हेट अफेयर के लूप से। यकीन माने आपकी बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है हेट अफेयर, क्योंकि हेट अफेयर अकेले नहीं आता, उसमें जेलसी, एनवे, रिवेंज, एंगर, ये सारे इमोशंस होते हैं। और इमोशंस ये जो कुछ भी है, रिवेंज वाले, जेलसी वाले, एनवे वाले, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस हैं, इनका रियलिटी में कोई किरदार नहीं है। इन इमोशंस को जितना अच्छे से प्रोसेस करेंगे, इनको अलाउ करेंगे, इनको समझेंगे, तो शायद जो आपकी रियलिटी है उसको आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे और इसको ठीक भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इमोशनल लूप में फंसे रह गए तो फिर आप कभी भी उस रियलिटी को ठीक नहीं कर पाएंगे जो आपके सामने बिखरी हुई है। आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो आपको तब तक डंडे मारता है जब तक वो कहता है कि तुमने सारा टाइम, वो सारा जो इमोशन या जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट की थी वो तुमने वापस गेन नहीं कर ली, तो मैं डंडे मारूंगा। तो ब्रेन में कौन डंडे मारता है आपको? इनर क्रिटिक। जिस आदमी का इनर क्रिटिक बहुत बड़ा होगा, ट्रॉमेटाइज्ड होगा, वो उसको उतने ही डंडे मारेगा, वो उतना ही आपको परेशान करेगा, वो उतना ही आपसे कहेगा कि नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं माफ़ करूंगा। तुम रात में सो के तो बताओ, तुम्हें इतना रिग्रेट में ले जाऊंगा कि तुम याद रखोगे, तुम सारी ज़िंदगी ये सबक याद रखोगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। इनर क्रिटिक की जगह सेल्फ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ट्रॉमेटाइज्ड बचपन होगा, निगलेक्ट हुआ होगा, आपकी नीड्स अनमेट होंगी, आपका इनर क्रिटिक बहुत बड़ा होगा, उतना ही आपको रिग्रेट होगा, उतना ही शेम होगा।
और उतना ही आप इस लूप में फंसे रहोगे और कभी भी अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर पाओगे, जो कि आपके सामने टूटी फूटी सूरत में खड़ी हुई है। तो यहाँ पर वो जो लूप है ना, उससे निकलने के लिए आपको अपने इनर क्रिटिक को थोड़ा सा समझाना होगा, उसको थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन सिखाना होगा और उसे कहना होगा कि वेट, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो बहुत सुहाने ख्वाब बनाए थे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, ये सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे पता चला कि मैं गलत था या गलत थी। तो क्या हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या हम थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन शो कर सकते हैं? क्या हम ग्रीव कर सकते हैं? क्या हम सारे इमोशंस को समझ सकते हैं, उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं? क्योंकि जब तक आप ग्रीफ नहीं करोगे और रियलिटी में जाकर पार्टिसिपेट करके अपनी गलतियां ठीक नहीं करोगे, आपका इनर क्रिटिक आपको बहुत मारने वाला है। इतने पिटेंगे ना, आप अपनी नफ्सियात में पिटेंगे। मैं कहती हूँ ना आपसे, डिफीट भी साइकोलॉजिकल है, सक्सेस भी और फ्रीडम भी। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है। ये जो लूप है ना, ये बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपकी साइकोलॉजी में एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पर उस लूप को तोड़ना ज़रूरी है और वहाँ पर जो आपका इनर क्रिटिक है उसको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर सेल्फ कंपैशन लेकर आना ज़रूरी है। तो ये वो तरीक़ाकार है जिससे आप अपने ब्रेकअप को प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे आप रिवेंज, हेट, एंगर, उसके लूप से बाहर निकल सकते हैं। और जैसे ही आप अपने उस लूप से बाहर निकलते हैं, ग्रीव करते हैं, सैड होते हैं, सरेंडर करते हैं अपने इमोशंस के आगे, और आपकी जो बॉडी है ना, वो फिर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती, वो शेम में नहीं जाती, वो स्लोली ग्रेजुअली हील होने लगती है। और फिर आप अपना जो टाइम है उसे वेस्ट करने की बजाय वहाँ पर कुछ ना कुछ आप रियलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करते हैं। और यूँ स्लोली ग्रेजुअली जब आप लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं, तो फिर आपका जो इनर क्रिटिक है, जो आपको अंदर से डंडे पड़ रहे हैं, आपका अपना ही माइंड आपको पीट रहा है, मार रहा है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप प्रोसेस कर लेते हैं ना, ग्रीफ करके आप वो पूरे एक्सपीरियंस को प्रोसेस करते हैं और उस एक्सपीरियंस की जानिब जो आपका परसेप्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये सारा गेम परसेप्शन का है कि आप कैसे परसीव करते हैं अपने लव अफेयर को। ये गेम परसेप्शन का है, मीनिंग का है कि क्या मीनिंग आप अटैच करते हैं उस लव अफेयर के साथ। तो इंसान जो है ना, वो नफ्सियाती लेवल पर बहुत गहरी मखलूक है और ये सब कुछ नफ्सियाती लेवल पर ही आपको तकलीफ़ दे रहा है। तो ये वो तरीक़ाकार है जो कि इतना सीधा आसान नहीं जितना मैंने इस वीडियो में बयान किया, लेकिन जो मुझसे हो सकता था, जितना मैं ईज़िली इसको बयान कर सकती थी, मैंने कर दिया। लेकिन जो भी आपका ब्रेकअप है, जो भी आपका हेट अफेयर है, उसको ग्रीफ कीजिए, रंज और अपने आप को फ़रिश्ता और दूसरे को शैतान समझने की बजाय पैटर्न्स को समझिए, क्योंकि आप फ़रिश्ते नहीं हैं। जब आप अपने आप को फ़रिश्ते की पोजीशन में रखते हो, सामने वाले को नार्सिसिस्ट और शैतान की पोजीशन में रखते हैं, तो फिर आप और भी ज़्यादा उस लूप में फंस जाते हैं। आपको लगता है आप विक्टिम हैं, आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और जब नाइंसाफ़ी होती है तो कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा सरफेस पर आता है? एंगर। क्योंकि एंगर आता ही तब है जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई होती है ना, जब हमें लगता है कि हमें वो नहीं मिला जो हम डिज़र्व करते थे, या हमारा फ़ायदा उठाया गया, हमारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया गया, तो वहाँ पर एंगर जनरेट होता है। तो उस लूप में फंसे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए अपने आप को और दूसरे लोगों को फरिश्ते की कुर्सी पर ना बिठाएं, क्योंकि सब इंसान हैं, सब फ्लॉड हैं, सबके अपने मसले मसाइल हैं। और अंडरस्टैंडिंग, समझ बिल्ड करना, समझ पैदा करना अपने दिमाग में किसी भी बिहेवियर की, किसी भी इवेंट की, किसी भी एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी है। और यही आपको उस लूप से बाहर निकालता है। तो बस यही वीडियो थी, यही मैं आपसे कहना चाहती थी कि अगर आपका लव अफेयर हेट अफेयर में चेंज हो गया है तो ग्रीफ कीजिए, रंज कीजिए, मातम मनाइए, होपलेस हो जाइए, जाने दीजिए उसे, क्योंकि आप भी फरिश्ते नहीं हैं और वो भी शैतान नहीं है। दोनों ही एक रिलेशनशिप में अपनी अपनी अनमेट नीड्स को पूरा करने आए थे। आपको लगा था कि वो मेरी नीड्स पूरी कर देगी और उसे लगा था कि आप कोई जादू कर देंगे और उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये झूठ, फरेब, फजूल बकवास था। ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, ये एक अलग वीडियो है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।